हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें से हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की है वो है 1500 क्वेश्चंस की। और हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम लोग करेंगे वो 16 से स्टार्टिंग करेंगे। और मैं आपको बता दूँ फिर से, ये एमपीटेट और सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। ठीक है, तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 में। और जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड विषैली गैस के रिसाव के कारण ये हुई थी। चलो हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार देख लेते हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भोपाल गैस कांड या फिर भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है? भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। और हम लोगों को जानना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही जो गैस हैं वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं, तो प्लीज़ आप इनको नोट भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस देश में क्रिसमस, यहाँ पे क्रिसमस होगा प्लीज़, क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो देखो, ये है पृथ्वी और ये है इसकी विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, इसका जो ये ऊपर का एरिया होता है इसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जब भी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, यानी कि ठीक अपोजिट होता है। और इसमें पूछा गया है कि गर्मियों में मनाया जाता है, तो जब हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 25, क्रिसमस का जो त्यौहार मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारे यहाँ क्या होती है, हम लोग हैं उत्तरी गोलार्ध वाले, तो हमारे यहाँ होती है सर्दियाँ उस समय। और कहाँ होती हैं गर्मियाँ? वो होंगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से देश हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। जो भी देश दक्षिणी गोलार्ध में आएगा उसके यहाँ गर्मियों में मनाया जाएगा क्रिसमस। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, इसमें कब मनाया जाएगा? सर्दियों में। जापान भी उत्तरी गोलार्ध में आता है और अमेरिका भी उत्तरी गोलार्ध में। जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक ऐसा देश है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही होगा वो है 3। नेक्स्ट, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? सांप, हाथी, गैंडा या फिर शेर? तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये गुजरात में स्थित है। गिर से याद रख लेना, गुजरात। और ये एशियाई शेरों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके यहाँ पे मतलब गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में जो वन्यजीव संरक्षित किए जाते हैं वो हैं शेर। ठीक है, और आपको याद रखने वाली बात ये है कि जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के अलावा एकमात्र गिर वन्यजीव अभ्यारण्य एकमात्र ऐसा है भारत में जहाँ पर शेरों को प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, उनके खुद के प्राकृतिक आवास में रखा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। और ये सब इसकी जो जानकारी दी है, एक्सप्लेनेशन, ये मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, प्लीज़ आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? अब मरुस्थलीय प्रदेशों जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है, यानी कि बहुत कम होती है, और यहाँ पे जितनी भी वनस्पति पाई जाती है वो खुद को वहाँ के जो वातावरण है, जो वहाँ का मौसम है, उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेती हैं। ठीक है, अब अगर वहाँ पे बारिश कम होती है और जो सनलाइट बहुत ज़्यादा है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ की जितनी भी वनस्पति हैं वो खुद को इस तरीके से बना लेती हैं कि उनकी जो पत्तियाँ हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, और पानी का स्टोरेज जो है वो उनके तने में रहता है। ठीक है, पानी जो स्टोर होता है उनके तने में रहता है। क्यों ये ऐसा करती हैं? क्योंकि इनके अंदर जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा जो जल है उसकी हानि ना हो, इसलिए ये ऐसा करती है। ठीक है, खुद को जो पत्तियाँ होती है वो किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में। क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कहाँ की वनस्पतियों के जो
पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और क्यों हो जाती है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को बहुत कम करने के लिए, ठीक है। इससे पानी की कम हानि होगी और ज़्यादा टाइम तक वो पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये है ए, यानी कि कैक्टस, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है ए, कैक्टस। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर संबंधित है। अब जब भी मफलर आ जाए तो आप याद रख लेना कि कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम क्या कर लेते हैं? कान बंद कर लेते हैं। तो मफलर से हमने कर लिए कान बंद, ठीक है। और क्यों किए? क्योंकि ध्वनि आ रही थी। तो इससे आप रिलेट कर लीजिए कि ध्वनि प्रदूषण के लिए ग्रीन मफलर होता है। और ग्रीन मफलर का मतलब क्या है? जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे कि सड़कों के आसपास जो पौधों की एक पूरी जो एक श्रृंखला टाइप में लगाई जा रही है, वो इसीलिए लगाई जा रही है जिससे कि जो भी ध्वनि प्रदूषण हो उसका पूरी तरीके से फिल्टर किया जा सके, है ना। तो इससे जो संबंधित है वो कौन सा होगा? ध्वनि प्रदूषण। इसका जो सही है वो है सी। नेक्स्ट है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान स्रोत है, ठीक है। अब जब भी स्रोत पूछा जाए और वो भी किसका? भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का आपका पूछा जाता है, फूड चेन में भी पूछा जाता है, ठीक है। और भी जब भी ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पृथ्वी पर सोर्स क्या है ऊर्जा का, तो वो हमेशा है सन यानी कि सनलाइट से ही रोशनी लेकर जो प्रकाश है उसको लेकर के पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। किससे? सन से। ये याद रखना। और ये किसको? और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो याद रखिए ये करते हैं पेड़ पौधे, क्योंकि ये सनलाइट लेते हैं और क्या बनाते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध, वरुण, शनि या शुक्र? तो ये है शनि का, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं साथ में। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है और पहला कौन सा है? जुपिटर है, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति, ठीक है। शनि के कितने? 62 उपग्रह है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे उपग्रह हैं जिनके एक भी कौन से ऐसे ग्रह हैं सॉरी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? तो वो है एक है बुध और दूसरा है शुक्र, ठीक है। बुध और शुक्र। और वरुण का अगर पूछा जाए तो उसके कुल 13 उपग्रह हैं, जिसमें से है टिट्रॉन और मोरिड प्रमुख, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की, तो ये है जेट्रोफा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जेट्रोफा यूपी टेट में भी आया और सी टेट में भी आया हुआ है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देखना चाहें तो प्लीज़ आप देख लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। देखिए, जेट्रोफा एक बायोडीजल की फसल है। ये भारत और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, ठीक है। यह एक बड़ा पादप होता है जो कि झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्र में उगता है। इन पादपों से प्राप्त होने वाले बीजों में 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है, ठीक है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जो तेल निकाला जाता है उससे हम कार वगैरह चलाते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये तो सभी को पता होगा, ये हुआ था 1986 में। इसका जो सही होगा वो है पहला। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ये भी एक बार देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर के भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया। इस विशाल अधिनियम को पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जितने भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे थे उन सब पर प्रकाश डाला गया है, सबको ध्यान दिया गया है। और ये कब हुआ था? 5 जून 1972 में हुआ था, ये याद रखना है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? इसीलिए 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट है,
भूमंडलीय तापन का कारण है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका कारण क्या है, तो उसका सीधा सा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है ए, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता, ठीक है। तो याद रखिए ये है पृथ्वी, और ये जो है इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास का जो भी क्षेत्र है 28 डिग्री तक, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, दोनों में, इस क्षेत्र में सबसे अधिक वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है, सूर्य का प्रकाश है, सबसे अधिक पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वायु है वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, और फिर बाद में जाकर के क्या संघनित होकर के बादल बनाती है, और डेली शाम के समय यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। जब सबसे अधिक जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे वनस्पति तो वैसे ही अच्छी होगी, तो यहाँ पे जो वनस्पति होती है वो बहुत ज़्यादा घनी होती है, और यहाँ के जो पौधे पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि जो प्रकाश होता है वो ज़मीन तक नहीं आ पाता है। और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। तो इसका है ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? यानी कि जब भी ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके फैलाव से जो मिट्टी का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी, और अगर पूछा जाए काली मिट्टी सर्वाधिक किस जगह है, तो ये है महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी को हम और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्व जुताई, यानी कि ये अपनी जुताई स्वयं कर लेती है। और एक बात याद रखिएगा, इसमें सबसे जो अच्छी फसल है, जो सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में, वो है कपास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो काली मिट्टी, ये इसका ऑप्शन जो सही होगा वो है ए, यानी कि काली मिट्टी। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वायुमंडल की जो समताप मंडल है इसमें उपस्थित होती है ओजोन परत। ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनती है, और ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एकमात्र ऐसी गैस है जिसको आसानी से द्रव में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये किससे निकलती है? ये निकलती है एसी से, या फिर रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनसे निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है? ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाती है और क्या निकालती है? O2, यानी कि ऑक्सीजन। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है समताप मंडल। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो गंगा एक्शन प्लान जो आया था इसे आप याद कर लेना, भोपाल गैस त्रासदी के ठीक 1 साल बाद, यानी कि 1984 में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। और ये कब आया? ये आया 1985 में, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान। और ये आया था कि जल की गुणवत्ता के लिए, जो भी प्रदूषण हो रहे हैं नदी में उनको दूर करने के लिए आया था, खासकर गंगा नदी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है दूसरा, यानी कि जल की गुणवत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक, तो ये है नीम। और नीम से कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, और जैसे कि अगर कोई रोग हो जाता है तो लोग इसे ऐसे भी चबाते हैं, मतलब कच्ची इसकी जो पत्तियाँ होती है उनको भी लोग चबाते हैं। और इसकी छाल का प्रयोग करके कोई घाव या फिर किसी प्रकार का कोई रोग हो जाता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, डाल दिए। तो आज हम लोगों ने इसमें भी कर लिया कुल 15 क्वेश्चन। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। अगर ये आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई गलती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।